नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी अपडेट आई है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अ, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है कि आधार कार्ड एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट के लिए। ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। केस अभी भी चल रहा है, ऑर्डर बाद में आएगा, बट ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसमें दो चीज़ें कोर्ट ने बहुत क्लियर करी हैं। वो क्या है, आगे देखते हैं। उसमें कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं बताऊंगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें, खासकर उनके लिए जो आजकल थोड़े परेशान चल रहे हैं। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है। इसका एसआईआर से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल वोटर लिस्ट के लिए है, पर ये काम की चीज़ है, तो उसको शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो कोर्ट ने एक्चुअली में बोला क्या है, ये एक ऑनगोइंग केस है, केस का फैसला अभी नहीं हुआ है। केस अश्विनी उपाध्याय ने इसलिए किया है कि जो फॉर्म 6 है वोटर आईडी एनरोलमेंट के लिए, उसमें कुछ गलतियां हैं आधार को लेके, उसको सही करा जाए। तो इसके लिए जो यूआईडीआई है, जो अथॉरिटी आधार इशू करती है, उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने ये कहा था कि आधार वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो आधार वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर ये एक नोटिफिकेशन है, सिंपल नोटिफिकेशन है। और जो आधार एक्ट है वो पार्लियामेंट ने पास करा है, और कोई भी अधिकारी एक नोटिस निकाल के पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन नॉट annul law passed by parliament and thus UID notification is not valid। क्योंकि जो आधार एक्ट पार्लियामेंट ने पास करा है वो साफ साफ कहता है आधार इज अ वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आधार का इस्तेमाल किसी भी सेवा में एनरोलमेंट के लिए किया जा सकता है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इस चीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जब तक कि इस कानून में इस चीज को हटाया ना जाए पार्लियामेंट के द्वारा। तो कई जगहों पे देखा गया कि वोटर लिस्ट के लिए आधार को नहीं लेते हैं, तो वहां पे ये जब ये ऑर्डर आएगा तब ये काम करेगा। क्योंकि अभी अभी मैं आपको फॉर्म 6 दिखाऊंगा, नया वाला जो है, तो उसमें साफ साफ दिया गया आधार नंबर दिया जाता है फॉर्म 6 में। तो जब आधार नंबर आप ले रहे हैं तो फिर इसको आईडी प्रूफ के तौर पे क्यों नहीं ले रहे हैं? वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, ये बात मान ली गई, ये बात सही है, लेकिन वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है और वैलिड आइडेंटिटी है, और तब तक रहेगा जब तक कि आधार एक्ट में या किसी और कानून के द्वारा उसको खत्म ना करा जाए पार्लियामेंट के द्वारा। अगर आप इस वोटर लिस्ट में अगर आप देखें, अगर आप इस वोटर लिस्ट में देखें, ये लेटेस्ट वाली है, तो इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, आधार नंबर दें या आधार नंबर नहीं है इसलिए मैं आधार नहीं दे सकता, इसको चेक करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ देना होता है, उसमें भी आधार है, जबकि यूआईडीआई का नोटिफिकेशन कहता है कि आधार इज नॉट वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में भी आधार है। तो हर जगह आधार मांगा जा रहा है, लेकिन फिर बाद में ये क्यों कह रहे हैं कि आधार से वोटर आईडी एनरोलमेंट नहीं हो सकता? तो कोर्ट ने कहा है कि ये एक वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। और वोटर लिस्ट, नॉर्मल वोटर लिस्ट एनरोलमेंट में सिटीजनशिप को चेक नहीं करता है इलेक्शन कमीशन, वो एसआईआर में चेक होती है। एसआईआर में भी सिटीजनशिप नहीं चेक होती, उसमें आपकी लीनियज चेक होती है, वंशावली चेक होती है। वोटर लिस्ट में आपके डिक्लेरेशन पे आपका एनरोलमेंट होता है, जिसमें आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूं और मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, इस गांव में, इस शहर में, इस जिला में, इस स्टेट में। आपके डिक्लेरेशन के बेसिस पे एनरोलमेंट होता है।
आपसे कोई नागरिकता का सबूत नहीं मांगा जाता नॉर्मल वोटर लिस्ट एनरोलमेंट में। तो वो नॉर्मल वोटर आईडी में एनरोलमेंट के लिए आप आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और कोई भी अधिकारी आपको आधार के बेसिस पे अपना एनरोलमेंट कराने से मना नहीं कर सकता। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये ऑर्डर अभी नहीं आया है, ये केस ऑनगोइंग है, पर फिर भी ये काम की चीज़ है, जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, खासकर बच्चों में शेयर ज़रूर करें, उनके काम की है। बहुत सारे बच्चे कुछ महीने में 18 साल के होंगे, कुछ अगले साल होंगे, उनके ये काम आएगी। वोटर आईडी सबको बनवाना चाहिए, जैसे ही 18 के हों अपना वोटर आईडी एनरोलमेंट ज़रूर करवाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी काम की जानकारी के साथ।